गुड आफ्टरनून बच्चों। इसके पहले हमने पृथ्वी पर सजीव पढ़े थे। हम सजीवों के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी लेसन नंबर 4 विकासवाद, विकास की अवधारणा यानी विकास की परिभाषा क्या है वो बताया गया इस लेसन में। प्राणियों के विकास के चरण, मानव सदृश वानर, मानव जैसे दिखने वाला वानर यानी बंदर। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे विकास की अवधारणा। विकास शब्द का सामान्यतः अर्थ निरंतर और धीमी गति से होने वाले परिवर्तन होता है। यानी विकास यानी इसमें बताया गया है विकास का अर्थ जो लगातार और धीरे गति से धीमे धीमे जो चेंज होता है उसे परिवर्तन कहते हैं। सजीवों के जीवन में हुए विकास की अवधारणा का स्पष्टीकरण इस प्रकार दिया जा सकता है। यानी सजीवों में जो विकास हुआ है उसका स्पष्टीकरण इसमें बताया गया है कि इस प्रकार हम उसको स्पष्ट कर सकते हैं। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ समन्वय, समन्वय यानी एडजस्ट करना, समायोजन करना। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ समन्वय करने और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के प्रयास में किसी विशिष्ट प्राणी की शारीरिक संरचना में कुछ आंतरिक परिवर्तन होता है। यानी कुछ प्राणियों के शरीर की बनावट में आंतरिक यानी अंदर से कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। कालांतर में वे ही परिवर्तन उस प्राणी वर्ग की आने वाली पीढ़ियों में आनुवांशिक रूप धारण करते हैं। यानी कुछ समय के बाद जो ये परिवर्तन है प्राणी वर्ग में वो आने वाली पीढ़ियों में दिखाई देते हैं। इस प्रकार मूल प्राणी वर्ग से कुछ विभिन्न विशेषताओं वाली एक नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है। यह नई प्रजाति मूल प्राणी की प्रजाति से अधिक विकसित होती है। मूल प्राणी यानी जो मेन है, जैसे मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे तुम्हारे दादाजी और तुम, तो मूल प्राणी मूल कौन हो गए? तुम्हारे दादाजी। और विकसित कौन हो गया? तुम, यानी तुम्हारे दादाजी से ज़्यादा तुम विकसित हो। ठीक है, बोलते हैं ना न्यू जनरेशन बहुत आगे है, ओल्ड जनरेशन से न्यू जनरेशन बहुत आगे है, यानी बहुत विकसित है। इस प्रक्रिया में कई बार मूल प्राणी की प्रजाति नष्ट हो जाती है। कई बार मूल प्राणी की प्रजाति से एक से अधिक विकसित प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। विकास की यह अवधारणा स्पष्टता से पहली बार चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की। जो प्रजातियां बदलते पर्यावरण के साथ समन्वय समायोजन करने में सक्षम होती हैं उनका अस्तित्व बना रहता है। यानी ये बताया गया है कि जो प्रजातियां, पर्यावरण चेंज होते रहता है, जब पर्यावरण चेंज हुआ तो उसमें एडजस्ट कर गई तो वो बच गई। वो अगर से वो एडजस्ट कर ली तो वो प्रजाति बच गई, और एडजस्ट नहीं कर पाई तो उसका वो प्रजाति खत्म हो गई, यानी उसका अस्तित्व खत्म हो गया। इसमें यही बता रहा है कि जो पर्यावरण में चेंज होता है, उस पर्यावरण के साथ जो प्रजातियां समन्वय समायोजन करने में सक्षम होती है उनका अस्तित्व बना रहता है। जो प्रजातियां ऐसा समन्वय नहीं कर पाती वे विकासवाद की प्रक्रिया में नष्ट हो जाती है। प्राचीन काल में पृथ्वी पर डायनासोर प्रजाति के प्राणी की कई महाकाय प्रजातियां थीं। बहुत साल पहले प्राचीन काल में पृथ्वी पर डायनासोर की बहुत सारी प्रजाति थी, महाकाय प्रजातियां थी। कहा जाता है कि सारी प्रजातियां अचानक नष्ट हो गई। ऐसा कहा जाता है कि सारी प्रजातियां नष्ट हो गई। ऐसा माना जाता है कि अचानक आई प्राकृतिक आपदा, अचानक पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदा अथवा पर्यावरण में आया हुआ आकस्मिक परिवर्तन, यानी ऐसा बोला जा रहा है कि पृथ्वी में कोई प्राकृतिक आपदा आई या पर्यावरण में अचानक से परिवर्तन हो गया तो डायनासोर की महाकाय प्रजातियों के नष्ट होने का ये कारण बन गया। अचानक आई प्राकृतिक आपदा और पर्यावरण में आया हुआ आकस्मिक परिवर्तन डायनासोर की महाकाय प्रजातियों के नष्ट होने का कारण हो सकता है। पंख वाले डायनासोर के
भूत अवशेष पाए गए हैं। माना जाता है कि 2 पाँवों पर चलने वाले तथा पंखयुक्त डायनासोर की कुछ प्रजातियां विकसित हुई और उनमें से कुछ पक्षी उत्पन्न हुए। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। मैंने जो तुमको पढ़ाया है उसको तुमको 5 बार पढ़ना है और कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें देखो लास्ट में ये बोला गया है कि माना जाता है कि 2 पाँव पर चलने वाले पंखयुक्त डायनासोर, 2 पैर में जो डायनासोर पंख वाले थे वो विकसित होकर क्या बन गए? पक्षी, यानी पक्षी की प्रजाति विकसित हुई, उत्पन्न हुई, पक्षी की प्रजाति उत्पन्न हुई, ठीक है।